मैं सांग सिंह भाटी बेरवा श्री आदर्श शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय झायसर का छात्र आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर दो शब्द कहना चाहूंगा कि अब तक जो न खोला वह खून नहीं पानी है। अब तक जो न खोला वह खून नहीं पानी है। जो देश के काम न आए वह और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेकार जवानी है। सिर्फ और सिर्फ बेकार जवानी है। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाध्यापक जी, ज्ञान की गंगा बहाने वाले गुरुजनों, गांव से पधारे मोतियों सरी के ग्रामवासियों एवं मेरे सामने बैठे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब इस तिरंगे की छत्र छाया में हमारे देश का 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वविदित है कि इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजों की लगभग 190 वर्षों की अत्याचारों भरी गुलामी से स्वतंत्रता मिली थी। इस दिन को देखने के लिए हमारे देश की कई माताओं ने अपनी कोख सूनी होते देखी, तो कई बहनों ने अपने भाई की अर्थी उठते देखी, तो कई माताओं ने अपना सुहाग उजड़ते देखा। इस दिन को देखने के लिए कई वीर देशभक्तों ने हंसते हंसते सूली पर चढ़ना स्वीकार कर लिया। शायद इसीलिए कहते हैं कि जननी जने तो चार जणजे, जननी जने तो चार जणजे, मत जणजे 40। वे चारों जूझरिया रण में, वे चारों जूझरिया रण में, वे चारों हैं 40, वे चारों हैं 40। जब अंग्रेज पहली बार भारत आए तो भारतीयों ने अपने अच्छे संस्कारों का प्रयोग करते हुए उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत किया, उनका अतिथि देवो भव के रूप में सम्मान किया। परंतु वे तो मेहमान के रूप में लुटेरे, कातिल, दरिंदे निकले और अपना सम्मान करने वाले लोगों में ही फूटनीति फैला दी, उन्हें लड़वाना शुरू कर दिया। तब सारा भारत अंग्रेजों के इन अत्याचारों से परेशान था और पूरा भारत स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा था। तब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली चिंगारी 1857 में लगाई गई, परंतु कुछ कारणवश यह चिंगारी ज्वाला का रूप न ले सकी और भारत माता का स्वतंत्रता का स्वप्न अब भी अधूरा रह गया। परंतु कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने स्वतंत्रता के प्रयास नहीं रोके। उन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। उनका मैं आपको एक नारा सुनाना चाहूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ए विदेशी पिल्लों, भारत छोड़ो, वरना सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दूंगा, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दूंगा। आखिरकार भारतीय वीर शहीदों के प्रयासों एवं बलिदानों के कारण भारत माता को स्वतंत्रता मिल गई। तब इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारत माता के कई वीर जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे आदि ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तब ऐसे ही वीरों के कारण भारत माता का स्वतंत्रता का स्वप्न पूरा हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में संविधान निर्माण का फैसला लिया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ। परंतु संविधान निर्माण के पश्चात भी भारत में एक समस्या रह गई थी, जो थी जम्मू कश्मीर वाली 370 धारा, जिसके कारण भारत के कई वीर सैनिकों को अपना बलिदान देना पड़ रहा था, जो कि वर्तमान में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हटा दी गई है। आज भारत को स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि भारत में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई है जो धीरे धीरे भारत में अपना पैर पसार रही है, अपना विकराल रूप ले रही है, जिनमें से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि प्रमुख है। आज भी भारत में कई आतंकवादी देश विरोधी नारे लगाते हैं। इसी बीच मैं भारत के उन शहीदों के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा।
कि खुश नसीब है वे लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, तिरंगे का नसीब बसता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भारतीय सैनिकों के खिलाफ सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर गलत कमेंट्स ना करें और इस कोरोना काल में जो हमारी ढाल हैं जैसे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी आदि का सम्मान करें, उनका पूरी तरह से सहयोग करें। और अंत में मैं भारत की इस वीर भूमि को नमन करता हुआ दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। दिल हमारे एक हैं, एक ही है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान, जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जय हिंद, जय